मैंने आपको लास्ट वीडियो में बजट 24-25 के हाइलाइट्स बताए थे, जहां पर मैंने ये भी डिस्कस किया था कि न्यू रिजीम में जो है वो टैक्स रेट थोड़े से स्लैश किए गए हैं और स्टैंडर्ड डिडक्शन 50 से 75,000 कर दी ओनली फॉर न्यू रिजीम। यहाँ मैं डिस्कस करूंगी कि क्या ये बजट आम आदमी के लिए सचमुच अच्छा है, फायदेमंद है। बिल्कुल भी नहीं है। ये मत सोचना कि ये फ़ायदा मिला है आपको, बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं मिला। पहली बार ऐसा बजट आया है जिसमें 90% से ज़्यादा लोग इसके अगेंस्ट हैं। पहले क्या होता था, रूलिंग पार्टी जो होती थी वो उस बजट के फेवर में होती थी, ऑपोजिशन अगेंस्ट होती थी। अब तो रूलिंग पार्टी के खुद के मेंबर्स इसके अगेंस्ट हैं। इस बजट का एक नाम दिया गया है नीतीश नायडू बजट। समझ गए होंगे मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि बिहार को तो 25,000 करोड़ दे दिया, आंध्रा को 15,000 करोड़ दे दिया और आम आदमी को 17,500 रुपये। ठीक है, और अब आम आदमी बेचारा सोच रहा है कि बिहार में तो इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, वैसे उसमें से 6,000 करोड़ भी इन्वेस्ट हो जाए तो बिहार जो है बहुत अच्छा बन जाएगा, वो अलग बात है। तो यहाँ 17,500 में आम आदमी क्या सोच रहा है, भी कहाँ इन्वेस्टमेंट करूँ, बिहार में जाके बंगलो ले लूँ, डीएलएफ में ले लूँ, जहाँ दुबई में जाके इन्वेस्ट कर दूँ, क्या क्या करूँगा मैं इसका। अब मैं आपको ये बता दूँ, ये आपकी न्यू टैक्स रिजीम में इतने बच रहे हैं। ये भी तब आप ले सकते हो अगर आपने जो भी LIC पॉलिसीज ले रखी है, हेल्थ इंश्योरेंस अपनी फैमिली के लिए ले रखी है, अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके लिए कोई पॉलिसी ले रखी है, जहाँ आपने बच्चों की एजुकेशनल लोन ले रखा है, होम लोन ले रखा है, उसकी इंस्टॉलमेंट दे, उसका कहीं कोई डिडक्शन नहीं, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो आप न्यू रिजीम में आ सकते हो, नहीं तो भाई बैठे रहो ओल्ड रिजीम में बैठे रहो। मुझे बताओ कौन सा ऐसा मिडिल पर्सन होगा जो अपने फ्यूचर के लिए नहीं सोचता? कौन सा ऐसा पर्सन है जो पॉलिसीज़ में अपने पेंशन पॉलिसी, जो हेल्थ पॉलिसी, इसमें इन्वेस्ट नहीं करता? क्योंकि एक सर्टन एज के बाद उसको भी पैसा चाहिए, उसके लिए तो वो आज इन्वेस्ट करेगा, आज इन्वेस्ट करेगा, उसको डिडक्शन मिलेगी तो थोड़ा पैसा बचेगा। अब डिडक्शन तो आपने दी नहीं, आप कहते हो डिडक्शन भूल जाओ। ये जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना, अब निर्मला ताई क्या कह रही हैं कि ये जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ये तो आप अपने लिए कर रहे हो, हमें क्या फ़ायदा हुआ? आप ऐसा करो, सीधा सीधा हमें टैक्स दे दो, तब भी तो बच रहा है ना, 17,500 आपको बच रहा है। अरे वो यही नहीं रुके, ये 17,500 कुछ नहीं बच रहा। ये तो ये है कि बड़ी मछली को पकड़ने के लिए चारा डालते हैं ना, बस वही समझ लो आप। ऐसा कैसे? क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट कहती कि जो आप कोई भी कैपिटल एसेट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे आपकी कोई प्रॉपर्टी है, कोई आपने ज्वेलरी ले रखी है, आपने शेयर्स वगैरह ले रखे हैं, तो ये कैपिटल एसेट है जो कि हम फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करके रखते हैं कि कल को, मिडल मैन की बात कर रही हूँ, कि कल को कोई शादी होगी, जब बच्चों को हमने पढ़ने के लिए कहीं बड़ी यूनिवर्सिटी में भेजना है, या घर में कोई बीमार हो गया तो उसके लिए वो बेचा जाता है और मिडल मैन अपनी जो भी नीड्स है उसको फुलफिल करता है। अब गवर्नमेंट जो है वो उसका ध्यान जो है हमेशा मिडल मैन से टैक्स लेने पर ही रहता है। उसने क्या किया, वो कहते कि देखो अगर आप प्रॉपर्टी बेचते हो तो आपको अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया, कैपिटल गेन मतलब अगर बेचने पे कोई प्रॉफिट हुआ, सिंपल बताती हूँ कि कैपिटल गेन क्या होता है कि आपने कोई एसेट खरीदा, राइट, अगर आप 1 साल तक रहते हो, उसको बेचते हो, प्रॉफिट हुआ तो उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहेंगे। अगर आप उसको 1 साल के बाद बेचते हो तो प्रॉफिट होता है तो उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोलते हैं। अब मैं बताती हूँ कि गवर्नमेंट ने यहाँ पर क्या आपके साथ खेल खेला है। गवर्नमेंट कहती है कि अब हम पता क्या करेंगे, अब आपको जो है, अगर आपकी प्रॉपर्टी है, आपने 12 मंथ्स के बाद बेची, जितना भी प्रॉफिट आएगा उस पर, जितना भी प्रॉफिट आएगा उस पर हम 12.5% लेंगे। कुछ लोग कह रहे होंगे अच्छी बात है ना, पहले तो गवर्नमेंट 20% लेती थी, अब तो 12.5% ले रही है। अरे आप ये राघव चड्ढा की ये रिपोर्ट आ रही है ना, ये उन्होंने न्यूज़ में बोला है, आप ये भी देखो, उसमें नई व्यवस्था में वही 1 करोड़ का मकान अगर आप बेचेंगे आज 4 करोड़ 17 लाख का, तो आपको लगभग 40 लाख रुपए टैक्स देना पड़ेगा, और पुरानी व्यवस्था में आपको मात्र 11 लाख रुपए टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि 40 - 11 लगभग 29 लाख रुपए का एडिशनल टैक्स आपको देना पड़ेगा मात्र 1 करोड़ रुपए के प्लॉट की सेल पर। यह है इंडेक्सेशन का खेल। इसीलिए इंडेक्सेशन लॉन्ग टर्म कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स के लिए अति आवश्यक है। क्लियर किया है कि आपको कितना नुकसान है, मैं भी आपको बताती हूँ। अगर आपकी प्रॉपर्टी है कोई, आपने 20 साल पहले ली थी मान लीजिए, राइट,
और वो प्रॉपर्टी उस टाइम आपने अराउंड 1 करोड़ में ली। आज 20 साल के बाद आप देखो कि प्रॉपर्टी के रेट तो कहाँ चढ़ गए हैं। आज आप उसको 4 करोड़ समथिंग में बेच रहे हो। पहले क्या होता था, जो 1 करोड़ है ना, उसमें क्या होता था, जितना इन्फ्लेशन हो रहा है इन ईयर्स में, वो इन्फ्लेशन को ऐड कर दिया जाता था। तो 1 CR की प्रॉपर्टी इन्फ्लेशन ऐड करने पर 3 करोड़ राउंड या 3 करोड़ समथिंग की हो जाती थी। फिर जो भी जितने का आपने 4 करोड़ का बेचा, उसमें से 3 करोड़ को माइनस करते थे, जो 1 करोड़ आता था उस पर टैक्स लगता था 20%, राइट। अब गवर्नमेंट क्या कहती है कि अब जो ये इन्फ्लेशन हम जोड़ रहे थे ना बीच में, इसको बोलते हैं इंडेक्सेशन। ये जो हम इंडेक्सेशन कर रहे थे ना, ये नहीं करेंगे। सीधा सीधा पहले हम 20% ले रहे थे, अब हमारी दरिया दिली देखो, अब हम तुमसे लेंगे 12.5%। अब जो वो 1 करोड़ की है ना, उसको 1 करोड़ लेंगे। आज कितने की बेची? 4, ठीक है। 4 में से 1 माइनस कर दो, 3 करोड़ पर टैक्स लेंगे 12.5%। अब सीधा सीधा 1 करोड़ और 3 करोड़, 3 करोड़ का 12.5 निकालो, ठीक है, और 1 करोड़ का 20 निकालो, तो आपको डिफरेंस पता चलेगा कि कितने गुना ज़्यादा आपसे टैक्स कलेक्ट होगा और जाएगा कहाँ? बिहार, आंध्रा को भी तो देना है। अब कौन सा पर्सन है जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अर्न नहीं कर रहा? सैलरी में तो इतना बचा दिया, आप कुछ भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो आप उसमें से मोटा पैसा खींच रहे हो। कुछ भी बेचो, आप ज्वेलरी बेचो, इवन शेयर्स, अगर मैं शेयर्स की बात करूं तो शेयर पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पहले एग्जाम्प्ट होता था, फिर 10% किया, अब कर दिया 12.5%, और ऊपर से एसटीटी भी बढ़ा दिया। अगर आप देखोगे तो एसटीडी 0.01% से 0.02 कर दिया है। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। ये कब लगता है आपको? जब आप कोई भी सिक्योरिटी बाय और सिक्योरिटी सेल करते हो। मतलब एसटीडी भी बढ़ा दिया। आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर जो टैक्स रेट था 10%, उसको भी 12.5% कर दिया। तो मीन्स हर तरफ से आम आदमी की जेब से बस टैक्स खींचा जा रहा है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि इस बजट में आम आदमी का कोई फ़ायदा नहीं। आप कहो कि 12 मंथ के अंदर अंदर बेच देंगे, फिर पहले उस पर लगता था 15%, अब उस पर कर दिया 20%। तो एक तो इंडेक्सेशन हटाकर इन्होंने आम आदमी पर बहुत ज़्यादा अत्याचार किया है। दूसरा, अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात करें, 15 से 20% करके और 5% बढ़ा दिया। अगर टैक्स बढ़ाना ही है आपको, तो आप सुपर रिच टैक्स क्यों नहीं लगाते हो? वहाँ से भी तो टैक्स आ सकता है। आप ऑलवेज आपको आम आदमी ही क्यों दिखाई देता है? तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है इस बजट के लिए। किसी और का कुछ और पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है।